हेलो एंड वेलकम बैक एवरीवन। तो आज के इस वीडियो में आप सबका बहुत स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं पॉलिनेशन। पॉलिनेशन क्या होती है, किस तरह होती है, ये सारी चीज़ें आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इन द प्रीसीडिंग सेक्शन यू हैव लर्न दैट द मेल एंड द फीमेल गैमेट्स इन फ्लावरिंग प्लांट्स आर प्रोड्यूस्ड इन द पोलन ग्रेन एंड एम्ब्रियो सेक। तो हमने पढ़ा ना, जो मेल एंड फीमेल गेमेट होते हैं, मेल गेमेट जो बनता है पोलन ग्रेन्स में, और फीमेल गेमेट जो बनता है वो बनता है एम्ब्रियो में। तो ये क्या होते हैं, ये दोनों एज दे बोथ टाइप्स ऑफ गेमेट्स आर नॉन मोटाइल। नॉन मोटाइल का मतलब जो होते हैं ये खुद चल नहीं सकते, ठीक है ना। दे हैव टू बी बॉट टुगेदर। इनको ना एक साथ लाना पड़ेगा, टुगेदर फॉर फर्टिलाइजेशन टू ऑकर। फर्टिलाइजेशन के लिए इन दोनों को एक साथ लाना पड़ेगा, ठीक है। पॉलिनेशन इज द मैकेनिज्म टू अचीव दिस ऑब्जेक्ट। अब हम किस तरह से इन दोनों को एक साथ लाएंगे, उसका नाम ही होता है पॉलिनेशन। पॉलिनेशन ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स, मतलब पोलन ग्रेन्स को ट्रांसफर करना, या पोलन ग्रेन्स को ट्रांसफर करना फ्रॉम द एंथर, मतलब एंथर से टू द स्टिग्मा, स्टिग्मा तक, फ्रॉम द एंथर टू स्टिग्मा, और ऑफ ए मतलब पिस्टल से, स्टिग्मा तो पिस्टल पे ही होता है ना, इज टर्म्ड एज पॉलिनेशन। तो उसको कहते हैं पॉलिनेशन। मतलब सिंपली में किसको कहते हैं पॉलिनेशन, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स। यहाँ से देखो ना, अगर ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा, मतलब पोलन ग्रेन्स का ट्रांसफर होना कहाँ से, एंथर से स्टिग्मा तक, ठीक है। Flowering plants have evolved an amazing array of adaptation to achieve pollination। अब फ्लावरिंग प्लांट्स के पास क्या है, बहुत ज़्यादा वेरिएशन है, मतलब पॉलिनेशन करने के लिए। दे मेक यूज़ ऑफ एक्सटर्नल एजेंट्स टू अचीव पॉलिनेशन। अब ये ना खुद तो ये नॉन मोटाइल है, अब इस वजह से क्या है, खुद तो ये नॉन मोटाइल है ना, तो इस वजह से क्या है, ये ना ये क्या करते हैं, ये अचीव करते हैं पॉलिनेशन किन एजेंट्स के लिए, एक्सटर्नल एजेंट्स की तरफ, ठीक है ना। कैन यू लिस्ट द पॉसिबल एक्सटर्नल एजेंट्स, क्या आप बना सकते हो वो पॉसिबल एजेंट्स, वो हम देखेंगे ना। इसी में देख रहे हैं कि किस तरह से होती है काइंड्स ऑफ पॉलिनेशन, ठीक है। काइंड्स ऑफ पॉलिनेशन डिपेंडिंग ऑन द सोर्स ऑफ पोलन, पॉलिनेशन कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 टाइप्स। मतलब पोलन किस चीज़ से, मतलब कैसा है, पोलन कैसा है, उसकी बिना पर पॉलिनेशन को 3 टाइप्स पर डिवाइड किया गया है। पहला जो टाइप है ना, उसका नाम है ऑटोगेमी। क्या है, पहला क्या है, ऑटोगेमी। अब हम देखते हैं ऑटोगेमी किस तरह से होती है, ठीक है। इन दिस टाइप पॉलिनेशन इज अचीव्ड विद इन द सेम फ्लावर। ये वो टाइप ना, ये यहाँ से, ठीक है ना। पॉलिनेशन इज अचीव्ड विद इन द सेम फ्लावर। हाँ, जो पॉलिनेशन होते हैं ना, यहाँ पे किस तरह से होती है, ये एक ही फ्लावर में होती है, ठीक है। ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर। मतलब ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन हमने पढ़ा, वो क्या होती है, पॉलिनेशन। अगर यहाँ पे ट्रांसफर ऑफ, ये पोलन हो गया ट्रांसफर कहाँ से, एंथर से, ये हो गया स्टिग्मा, ठीक है, स्टिग्मा तक। मगर ये पूरा एक ही फ्लावर है, एक ही फ्लावर में, ठीक है, एक ही फ्लावर में एक जगह से दूसरी जगह जाना, तो उसको हम कहेंगे ऑटोगेमी, ठीक है ना। फिगर 2.9a, ये वाली फिगर। अब ये वाला रोज़ यहाँ पे है, रुको, ये वाला रोज़ जो है, इसमें क्या होगा, इसी में एंथर से लेकर स्टिग्मा तक जाएगा कौन, पोलन ग्रेन्स जाएंगे, और उसी को हम कहेंगे। और यहाँ पे एक और फ्लावर है, इसी फ्लावर के एंथर से पोलन ग्रेन्स ट्रांसफर होंगे एंथर से स्टिग्मा तक, इसी फ्लावर में, ठीक है। तो उसको क्या कहेंगे हम, ऑटोगेमी, ठीक है ना। इन ए नॉर्मल फ्लावर, ओके, इन ए नॉर्मल फ्लावर जो है विच ओपनज एंड एक्सपोजेज, जो ओपन होता है और एक्सपोज होता है, जो ओपनड होता है, ओपन मतलब होता है जो खुला होता है, एंड द एंथर एंड स्टिग्मा, जिसका एंथर एंड स्टिग्मा जो है एक्सपोज होता है। कंप्लीटली ऑटोगेमी इज रियर, मतलब जो ऑटोगेमी होती है ना, वो कम्प्लीटली रियर होती है, मतलब कुछ ही में होती है। ऑटोगेमी इज सच फ्लावर्स रिक्वायर सिंक्रोनी इन पोलन रिलीज। अब यहाँ पे समझने वाली बात है, अब यहाँ पे समझने वाली बात क्या है, सिंक्रोनी का मतलब क्या है, मतलब जब एक पोलन ग्रेन ना, जब एक पोलन ग्रेन रिलीज होगा, तो उस वक्त जो है, जो स्टिग्मा होगी ना, वो उसी वक्त उस पोलन ग्रेन को मतलब अपने ऊपर बिठानी चाहिए, ठीक है। तो उनकी टाइमिंग ना मैचिंग होनी चाहिए, ये नहीं कि अगर पहले ही पोलन ग्रेन रिलीज़ हो गया तो उसके बाद 2 घंटे बाद यहाँ पे ये स्टिग्मा जो है वो मतलब रिसेप्टिव बनी, उसके बाद ये ना बहुत मतलब एक साथ होना चाहिए, ठीक है, एक साथ होना चाहिए। सिंक्रोनी पोलन रिलीज एंड स्टिग्मा रिसेप्टिव आल्सो, स्टिग्मा भी मतलब रिसेप्टिव बनना चाहिए, ये नहीं कि स्टिग्मा रिसेप्टिव बन गया तो पोलन ग्रेन अभी आया ही नहीं, ठीक है। द एंथर एंड द स्टिग्मा शुड, एंथर एंड स्टिग्मा को क्या करना होगा, लाई टू लाई क्लोज टू ईच अदर सो दैट सेल्फ पॉलिनेशन कैन ऑकर।
मतलब एंथर एंड स्टिग्मा को क्या करना होगा, इन दोनों को बहुत ही क्लोज रहना पड़ेगा एक दूसरे के साथ, ठीक है। तो जैसे ही ये रिसेप्टिव बना उसी वक्त यहाँ से रिलीज हो गया पोलन, तो वो यहाँ पे आना चाहिए, ठीक है ना। सम प्लांट्स सच एज वाइला, जिसको कॉमन पेंसी भी कहते हैं, या ऑक्सैलिस एंड कमिलेना प्रोड्यूस 2 टाइप्स ऑफ फ्लावर्स। ये जो प्लांट्स है, ये जो प्लांट्स है ना, वाइला है, ऑक्सैलिस है एंड जो कॉमिलेन है, ये क्या करते हैं, ये 2 तरह के फ्लावर्स बनाते हैं। अब हम देखेंगे ये 2 तरह के फ्लावर्स कौन कौन से हैं, ठीक है। तो पहला है चेस्मोगेमस फ्लावर्स विच आर सिमिलर टू फ्लावर्स ऑफ अदर स्पीशीज विद एक्सपोज्ड एंथर एंड स्टिग्मा। ये फ्लावर्स वो फ्लावर्स होते हैं जो सिमिलर होते हैं, अदर स्पीशीज के सिमिलर होते हैं, जिनका एक्सपोज्ड एंथर होता है, ठीक है ना, एंड स्टिग्मा भी उसका एक्सपोज्ड होता है। एंड क्लिस्टोगेमस फ्लावर्स विच डू नॉट ओपन एट ऑल। और क्लिस्टोगेमस फ्लावर्स वो फ्लावर्स होते हैं जो कभी ओपन नहीं होते हैं, मतलब फ्लावर के अंदर ही जो ओपन नहीं होते हैं, मतलब इस तरह से ओपन नहीं होते हैं, ठीक है, ये एकदम बंद होते हैं और इसी के अंदर ही सारी चीज़ें होती है, ठीक है। फिगर 2.9c, यहाँ से देखो, चेस्मोगेमस फ्लावर्स ये रहे, ये रहा चेस्मोगेमस फ्लावर्स जो कि मतलब खुला हुआ है। यहाँ पर अगर आप देखोगे ना, यहाँ पे ओपनड है, ओपनड का मतलब ही यहाँ पर। और क्लिस्टोगेमस फ्लावर्स जो क्लोज्ड है, ये मैंने दिखाया ऊपर भी, जो क्लोज्ड फ्लावर्स है, ठीक है। इन सच फ्लावर्स द एंथर एंड द स्टिग्मा लाइक क्लोज टू ईच अदर। दो तो इनको क्या करना, क्लिस्टोगेम्स फ्लावर्स में इनको ना एक साथ रहना पड़ेगा, इनको बहुत ज़्यादा क्लोज रहना पड़ेगा एक दूसरे, तभी ये हेल्प कर। व्हेन द एंथर एंड द dehiscence इन द फ्लावर बड द पोलन ग्रेन्स कम इन कॉन्टैक्ट विद स्टिग्मा टू इफेक्ट पॉलिनेशन। इनको बहुत ज़्यादा क्लोज रहना पड़ेगा ताकि जैसे ही एंथर क्या करे, एंथर जैसे ही पोलन ग्रेन को रिलीज करे तो वो ना उसी वक्त कांटेक्ट में आना चाहिए, उसी वक्त वो कांटेक्ट में आना चाहिए, किसके, स्टिग्मा के कांटेक्ट में उसी वक्त आना चाहिए, ठीक है। और तभी वो इफेक्टिव पॉलिनेशन बनेगी। 10 क्लिस्टोगेमस फ्लावर्स आर इनवेरिएबली ऑटोगेमस। अगर हम इसको देखेंगे ना तो क्लिस्टोगेमी फ्लावर्स जो होते हैं ना वो ना ऑटोगेमस ही, मतलब ऑटोगेमी ही होते हैं असल में, ठीक है। एज देयर आर नो चांस ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन। क्रॉस पॉलिनेशन का मतलब क्या होता है, यहाँ पे एक फ्लावर है और यहाँ पे दूसरा फ्लावर है, यहाँ पे तीसरा फ्लावर है, इस फ्लावर से एंथर से यहाँ गया स्टिग्मा, मतलब स्टिग्मा पे यहाँ गया और यहाँ से यहाँ आया, तो इसको कहते हैं क्रॉस पॉलिनेशन, ठीक है ना। एज देयर इज नो चांस ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन ऑन लैंडिंग द स्टिग्मा। यहाँ पे कोई भी जो क्लिस्टोगेम्स फ्लावर्स में यहाँ पे ना ये ना क्लोज्ड होते हैं, तो इनमें कोई भी क्रॉस पॉलिनेशन नहीं हो सकती है। क्लिस्टोगेम्स फ्लावर्स प्रोड्यूस एज्योरिस्ट सीड सेट इन द एब्सेंस ऑफ पॉलिनेटर्स, ठीक है ना। तो ये क्या करते हैं, ये क्लिस्टोगेमस फ्लावर्स ना इनको ज़रूरत नहीं होती है पॉलिनेटर्स की। पॉलिनेटर्स कौन होते हैं, जो कि पॉलिनेशन कराते हैं, ठीक है ना। ये इनको वो उनकी ज़रूरत नहीं है। डू यू थिंक दैट क्लिस्टोगेमस इज एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस टू द प्लांट्स, वाई? क्योंकि इनमें जो क्लिस्टोगेमस फ्लावर्स में उनमें क्या होता है, ब्रीडिंग मतलब डिप्रेशन होता है फिर इनमें, ये हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। अब हम देखेंगे दूसरा पार्ट, अब हम देखेंगे क्या दूसरा पार्ट, जिटिनोगेमस, ठीक है। ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम द एंथर टू स्टिग्मा ऑफ अनदर फ्लावर ऑफ द सेम प्लांट। अब ये क्या बोल रहा है, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स, मतलब यहाँ पे पोलन ग्रेन से एक फ्लावर में, मतलब एक ही प्लांट है, ठीक है, यहाँ से पोलन ग्रेन्स गए और स्टिग्मा के दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा पे गए, लेकिन प्लांट जो है वो एक ही है, तो इसको कहते हैं जिटिनोगेमस। मतलब स्टिग्मा, पोलन ग्रेन्स जो होते हैं वो एंथर टू स्टिग्मा ऑफ सेम फ्लावर पे जाते हैं, ठीक है, सेम अनदर फ्लावर मगर सेम प्लांट पे जाते हैं। प्लांट तो एक ही है लेकिन एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर तक गया, ठीक है। ऑल्थो द जिटिनोगेमस इज फंक्शनली क्रॉस पॉलिनेशन। अगर हम मतलब जिटिनोगेमी को देखें ना तो ये क्या है, ये फंक्शनली क्रॉस पॉलिनेशन, क्योंकि एक जगह से दूसरी जगह गया ना, तो इसको क्या कहेंगे हम, क्रॉस पॉलिनेशन, ठीक है। इन्वॉल्विंग ए पॉलिनेटिंग एजेंट। तो अब यहाँ पे ना इन्वॉल्व क्या हो गया, अब यहाँ पे हो गया इन्वॉल्व एक पॉलिनेटर एजेंट, मतलब ये खुद तो नहीं आ सकती क्योंकि वो तो नॉन मोटाइल है। तो इन यहाँ पे एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए अब कोई पॉलिनेटिंग एजेंट आया। जेनेटिकली इट इज सिमिलर टू ऑटोगेमी सिंस द पोलन ग्रेन्स कम फ्रॉम द सेम प्लांट। अब हम ये मानेंगे ना, मतलब ये क्या है, एक किस्म का ये तो मतलब जेनेटिकली, यहाँ पे क्वेश्चन बनता है नीट के लिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मतलब क्रॉस पॉलिनेशन अगर हम देखेंगे ना फंक्शनली क्या है ये, यहाँ पे ना इसको थोड़ा सा हाईलाइट करेंगे। फंक्शनली जो है, फंक्शनली क्रॉस पॉलिनेशन जो है वो क्या है, फंक्शनली क्रॉस पॉलिनेशन, ठीक है। वेट यहाँ पे
फंक्शनली क्रॉस पॉलिनेशन, मगर जेनेटिकली वो क्या है, वो है ऑटोगेमी। ठीक है, सिंस द पोलन ग्रेन्स कैम इन कॉन्टैक्ट सेम प्लांट, ये ना सेम प्लांट पे ही जाते हैं। जेनेटिकली इट इज सिमिलर टू ऑटोगेमी, ये सिमिलर होती है ऑटोगेमी के। जीनोगेमी अब क्या है, ट्रांसफर ऑफ पोलन, ट्रांसफर ऑफ पोलन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ डिफरेंट प्लांट। अब यहाँ पे क्या हो गया, देखो यहाँ पे फिगर बनी हुई है, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ अनदर डिफरेंट प्लांट। यहाँ पे एक प्लांट है और यहाँ पे दूसरा प्लांट है, ये फ्लावर है और ये भी फ्लावर है। ठीक है, अब यहाँ से पोलन ग्रेन्स आए पॉलिनेटिंग एजेंट्स की वजह से और वो दूसरे प्लांट के स्टिग्मा पे बैठ गए, तो ये क्या हो गया, ये हो गया जीनोगेमी, क्योंकि दो अलग अलग प्लांट है, दो अलग अलग प्लांट है। दिस इज ओनली टाइप ऑफ पॉलिनेशन विच ड्यूरिंग पॉलिनेशन ब्रिंग जेनेटिकली डिफरेंट टाइप ऑफ पोलन ग्रेन्स टू द स्टिग्मा। तो यहाँ पे असल में क्या हो गया, मतलब ये वो पॉलिनेशन है जहाँ पर पॉलिनेशन जो होती है ना, वो जेनेटिकली डिफरेंट होती है, क्योंकि कोई भी अलग जो मतलब प्लांट होगा वहाँ से भी, मतलब कोई भी मतलब पॉलिनेटिंग एजेंट वहाँ से, पॉलिनेटर जो एजेंट होता है ना, मतलब हनी बी या कोई भी, वो ले स्टिग्मा को यहाँ से, मतलब एंथर मतलब पोलन ग्रेन को यहाँ से लेकर किसी भी दूसरे प्लांट में ले जा सकते हैं, तो वो जेनेटिकली डिफरेंट बन सकती है। ठीक है, अब हम देखेंगे एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन। अभी हम बात कर रहे थे ना, मतलब कौन कौन से एजेंट्स, अब हम देखेंगे ये एजेंट्स कौन कौन से, पॉलिनेटिंग एजेंट्स कौन कौन से हैं। ठीक है ना, प्लांट यूज टू एबायोटिक, जो प्लांट है वो क्या करते हैं, दो एबायोटिक मतलब एजेंट्स को यूज़ करते हैं। कौन कौन, पहला तो कौन है, वो है विंड एंड वाटर, एंड वन बायोटिक, एंड जो एक दो नॉन लिविंग को यूज़ करते हैं, मतलब प्लांट्स एक लिविंग थिंग को, एक लिविंग एनिमल्स को, मतलब एजेंट्स टू अचीव पॉलिनेशन। ठीक है, मेजॉरिटी ऑफ प्लांट्स यूज बायोटिक एजेंट्स, जो बहुत ज़्यादा मेजॉरिटी में प्लांट्स जो होते हैं ना, वो क्या करते हैं, वो बायोटिक मतलब एनिमल्स को यूज़ करते हैं एज पॉलिनेशन। ठीक है, कुछ ही परसेंट यूज़ करते हैं प्लांट्स का। ठीक, pollen grains coming in contact with stigma is a chance factor in both wind and water pollination। अब यहाँ पे क्या कह रहा है, जो पोलन ग्रेन्स है ना, वो स्टिग्मा पे आते हैं, मतलब ये बहुत ज़्यादा चांस है, बहुत ज़्यादा कम चांस है, अगर विंड एंड वाटर की तरह से पॉलिनेशन हो गई ना, तो वो बहुत ज़्यादा कम चांस है कि वो पोलन ग्रेन स्टिग्मा पे ही रुके। ठीक है, टू कंपेंसेट फॉर दिस अनसर्टेनिटीज एंड एसोसिएटेड लॉस ऑफ पोलन ग्रेन, द फ्लावर प्रोड्यूस एनॉर्मस अमाउंट ऑफ पोलन व्हेन कंपेयर्ड टू द नंबर ऑफ ओव्यूल्स अवेलेबल ऑफ पोलन। इसी वजह से इसी को मतलब बहुत ज़्यादा इसी को कंपनसेट करने के लिए क्या करते हैं, जो फ्लावर्स हैं ना, ये क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस करते हैं, कौन, पोलन ग्रेन्स करते हैं बहुत ज़्यादा वो प्रोड्यूस। इस वजह से क्या होता है, मतलब एज कंपेयर, अगर हम कंपेयर करें ना, ओव्यूल्स ना बहुत ज़्यादा कम होते हैं अवेलेबल, लेकिन फिर भी वो क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा पोलन ग्रेन्स करते हैं रिलीज। क्यों, क्योंकि मतलब क्योंकि हो सकता है आधे पोलन ग्रेन्स ना वो लॉस हो जाए। ठीक है, तो इसी वजह से ये यूज़ करते हैं। पॉलिनेशन बाय विंड इज़ मोर कॉमन। पॉलिनेशन अगर हम देखेंगे ना, विंड से बहुत ज़्यादा कॉमन होती है एमंग द एबायोटिक पॉलिनेशन। किन में पॉलिनेशन विंड जो होती है, पोलन ग्रेन्स आर लाइट एंड नॉन स्टिकी। जो विंड पॉलिनेशन होती है ना, तो उसमें क्या होता है, पोलन ग्रेन्स होते हैं बहुत ज़्यादा हल्के होते हैं और स्टिकी नहीं होते हैं, चिपचिपे नहीं होते हैं, एंड क्योंकि अगर वो चिपचिपे होंगे ना, तो वो वहाँ से विंड की वजह से नहीं उड़ पाएंगे फ्लावर पे, एंड दे कैन बी ट्रांसपोर्टेड बाय विंड करंट्स, क्योंकि वो नॉन स्टिकी होने चाहिए, क्योंकि मतलब इसी वजह से, क्योंकि विंड उनको ले जा सके। दे ऑफन पोजेस वेल एक्सपोज्ड स्टेमन, उनके पास ना बहुत ज़्यादा मतलब खुला हुआ स्टेमन होता है, सो दैट द पोलन आर इजीली डिस्पर्स्ड इनटू विंड करंट्स। उस वजह से क्या होगा, अगर उनके पास वो खुला होगा स्टेमन होगा ना, खुला, तो उस वजह से क्या होगा, जो पोलन ग्रेन्स होंगे ना, तो वो विंड करंट्स के साथ उड़ जाएंगे। ठीक है, फिगर 2.1 यहाँ पे दी गई है। यहाँ पे देखो, ये मेज़ का प्लांट है, शायद मुझे भी लग रहा है ये मेज़ का प्लांट है। यहाँ पे ना बहुत ज़्यादा पोलन ग्रेन बनते हैं, क्यों, क्योंकि और ये स्टिकी नहीं होते हैं, क्योंकि चिपचिपे नहीं होते, क्योंकि अगर यहाँ से हवा आई ना, तो ये इनको ले जा सकती है किसी दूसरी जगह पे। ठीक है, दूसरी जगह पे। एंड अ लार्ज ऑफन फेदरी स्टिग्मा ऑन इजीली ट्रैप एयरबोर्न पोलन ग्रेन, क्योंकि इनके पास, जो कि मैंने बोला कि बहुत ज़्यादा फेदरी होने चाहिए, मतलब उड़ सके, ताकि वो उड़ सके, फेदरी का मतलब ये उड़ सके। विंड पॉलिनेटेड फ्लावर्स ऑफन हैव सिंगल ओव्यूल इन ईच ओवरी एंड इनॉर्मस फ्लावर्स पैक्ड इनटू इनफ्लोरेसेंस इज फैमिलियर एग्जांपल इन कॉर्न, जो कि मैंने बोला है ना, कॉर्न में ये क्या होगा, मतलब इसमें ना एनॉर्मस फ्लावर्स होते हैं, एक पॉलिनेट मतलब पैकेट होता है ये, मतलब
फ्लावर, ओवरी बहुत ज़्यादा ये होती है, मतलब क्या होती है, बहुत ज़्यादा मतलब सिंगल ओव्यूल होता है इसके पास, ठीक है। द टेजे यू सी आर नथिंग बट दैट स्टिग्मा एंड स्टाइल, मतलब जो टैसल होते हैं ना, ये कुछ नहीं होते हैं बल्कि ये स्टिग्मा एंड स्टाइल होते हैं, ठीक है। स्टिग्मा एंड स्टाइल विच वेव इन द विंड टू ट्रैप पोलन ग्रेन्स, जो क्या करते हैं, विंड को क्या करते हैं, तो विंड क्या करते हैं, उनको ट्रैप करते हैं और यहाँ से ले जा सकते हैं। विंड पॉलिनेशन इज क्वाइट कॉमन इन ग्रासेस, विंड पॉलिनेशन कहाँ पे कॉमन होती है, ग्रासेस में, ठीक है।